यदि आपको भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, HLA-B27 पॉजिटिव है और दर्द की गोलियां खा खा के यदि परेशान हो रहे हैं, तो जैसे इस मरीज को 30 दिनों में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आराम मिला है, 100% क्योर हुआ है, वैसे ही आराम आपको भी मिल सकता है। तो हमें विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और जानेंगे कि क्या है ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसके लक्षण क्या हैं और ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवा है जो इसके लिए कारगर सिद्ध हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। अब हम इसके लक्षणों की बात करते हैं। तो मरीज अक्सर शिकायत करते हैं कि लगातार दर्द बना हुआ है, किसी भी तरह की दवा से आराम नहीं मिल रहा है, सिकाई कर रहे हैं तो थोड़ी देर तो आराम रहेगा, फिर तकलीफ बढ़ जाती है, हिला नहीं जा रहा है या बार बार करवट बदलनी पड़ रही है, लेटा नहीं जा रहा है, एक कंटिन्यूअस लगातार दर्द बना हुआ है, कमर में नीचे की तरफ बिल्कुल मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब यदि सीधा लेटा है तो वो करवट नहीं ले पाएगा, करवट पे है तो सीधा नहीं हो पाएगा, बहुत तकलीफ होती है। तो ये लक्षण देखे जाते हैं और अक्सर कर नीचे की तरफ कमर में ये अकड़न रहती है, तो ये कहलाता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसके अलावा भी कुछ लक्षण साथ में देखे जाते हैं, जैसे कि आँखों में कुछ लोगों में तकलीफ देखी जाती है, कुछ में बॉवल मूवमेंट में दिक्कत आती है, मतलब मोशन साफ नहीं होंगे, कब्ज़ की शिकायत बन जाएगी क्योंकि नसों में कहीं ना कहीं कंप्रेशन आने लगता है। पैर की जो एड़ियाँ हैं या तलवे हैं वहाँ पर दर्द ज़्यादा देखा जाता है, कमज़ोरी आएगी, एक थकान बनी रहेगी, बुखार भी होता है, छोटे छोटे जॉइंट्स में भी पेन होने लगता है और ये जो दर्द है वो आराम करने में बढ़ता है। और यदि पेशेंट मूवमेंट करता रहे, थोड़ा बहुत चल ले, थोड़ा सा उठ के घूम ले, तो धीरे धीरे आराम लगता है। अक्सर कर लेटने में तकलीफ ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि ये आखिर क्यों होता है। तो मेनली 45 अबव एज में देखा जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ है तो जिनमें इम्यूनिटी लो है उनमें होता है, जेनेटिक भी होता है। एक्सरसाइज, व्यायाम की कमी की वजह से स्टिफनेस आना, एक स्पाज्म या अकड़न आना, तो एक्सरसाइज आजकल लोग नहीं करते हैं, जंक फूड पे डिपेंडेंट ज़्यादा हैं, बॉडी का मूवमेंट सही नहीं है, तो इन वजहों से अक्सर कर ये या इस तरह की बीमारी देखी जाती है। चलिए अब हम प्रूफ के द्वारा जानते हैं कि क्या होम्योपैथी इस तरह की बीमारियों को ठीक कर सकती है। कैन होम्योपैथी क्योर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? तो ये रहा उसका प्रूफ। पेशेंट की ज़ुबान में सुनते हैं हम कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में रिजल्ट्स हैं या नहीं। पहले क्या दिक्कत थी आपको? इनका मैडम साइड में, जैसे राइट साइड में बहुत उठने बैठने में व हाथ ऊंचा करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। आज तो आपकी ये दवाई खिलाने की बाद, आपकी ट्रीटमेंट की बाद, जैसे इनकी ट्रीटमेंट कलकत्ता में भी कराई चुकी हम लोग, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल में, फिर भी कुछ आराम इतना नहीं पड़े। तो आपके यहाँ से दवाई लेने के बाद इन्हें खुद ही कह रहे थे, हाथ पहले ऊंचा नहीं कर सकते थे, अब अभी हाथ ऊंचा करते हैं, देख लीजिए, ऊंचा करो माथा। ये इतना भी नहीं होता था पहले। तो आपकी दवाई होम्योपैथिक सेवा करने के बाद सर ठाकुर जी की कृपा से कुछ परिवर्तन आए हैं बहुत ही, तो हो सकता है आगे जाके मैडम धीरे धीरे ठीक हो जाए। हाँ, टाइम तो लगेगा जी, अभी 15 दिन हुए मुश्किल से दवा लेते हैं। अच्छा, है ना, ठीक है, पहले से काफ़ी आराम है। तो मैया थोड़ा खड़ा हो जाओ, थोड़ा देखो, खड़ा हो जाओ। ये दर्द कम हुआ साइड का? इधर से थोड़ा सा माने पहले से कम है मैडम, क्योंकि पहले जितना प्रॉब्लम था जो उठने बैठने वाले सीधे नहीं हो सकता था, अब तो बहुत ही कंट्रोल हो गया है। चलते बन रहे हैं ना अच्छे से? हाँ, अभी चलते फिरते हैं, बाकी बिहारी ठाकुर जी की दर्शन करते हैं जाके, फिर शनि बिहारी की दर्शन करते हैं, जमुना चले जाते। अच्छा, उठते बैठते भी बनने लगा ना पहले से? अब बैठ भी सकते, उठ भी सकते, थोड़ा बैठो। हाँ सर, আবার উঠে যাও। বেশি দাবাতে পারি না, হাঁটু गिरे बता, ऐसे गिरे। मतलब मैडम पहले तो इतना भी नहीं होता था, पहले तो मतलब बहुत मुश्किल से उठा बैठना करते थे, अब तो ठीक है। चलिए ठीक है ना, ठीक है, राधा रानी की कृपा से आप लोगों के आशीर्वाद से हो सकते ठीक हो जाए। जी ज़रूर।
ये ठीक तो है। खुद एकला करने लग गया अभी, पहले तो ये भी नहीं होता था। हाथ में गिरा ना गिरे बेटा हाँ ठीक हो जाएगा मैया, वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जी ठीक राधे है। राधे। को तो करे चलिए अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो इस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं। पहली मेडिसिन है अगैरिकस। इसमें अक्सर कर डायगोनल पेन होता है, जैसे सीधा हाथ उल्टा पैर, उल्टा हाथ और सीधा पैर, ऐसे क्रॉसवाइज एक साथ पेन देखा जाता है, एक साथ दर्द देखा जाता है। रीढ़ की हड्डी के अलावा यदि दर्द हाथ और पैरों तक भी जाने लगे, गर्दन में सर्वाइकल एरिया कवर करने लगे, तो इन केसेस में अगैरिकस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पोटेंसीज अक्सर इनमें 30 to 100 यूज़ की जाती, 1M 10M पे नहीं जाया जाता है। तो पोटेंसी भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकती है, इसके लिए आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। इसमें आराम करने में तकलीफ कम होगी और मूवमेंट करने में तकलीफ बढ़ेगी, ऑपोजिट है। इसमें ज़रा सा भी पेशेंट हिलेगा ना, ज़रा सा आँख की पलके भी झपकाएगा तो उसे ऐसा महसूस होता है कि दर्द हो रहा है। साथ ही साथ ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, मुंह सूखेगा, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत इसे बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इन केसेस में ब्रायोनिया के रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए हैं। पेशेंट यदि लंगड़ाकर चलने लगे, टेंडन्स भी साथ नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकड़न है बॉडी में, बहुत स्वेलिंग है, बिल्कुल हिला नहीं जा रहा है, बस मन करता है पड़े रहो, और साथ ही साथ बहुत हताश हो गया है, निराश है, बहुत सीवियर पेन है, बहुत दर्द और तकलीफ से परेशान है, तो इन केसेस में रूटा बहुत हेल्पफुल है। एक मेडिसिन और है आर्निका। उसके रिजल्ट्स एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अच्छे हैं। जब भी किसी तरह की चोट लगी हो, चाहे वो आज लगी हो या 20 साल पहले, जैसे कोई छत से गिर गया, सीढ़ियों से गिर गया, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया, उन केसेस में, और उसके बाद एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या किसी तरह का आर्थराइटिस है या स्पाइन की प्रॉब्लम है, उन केसेस में आर्निका के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऐसे वीडियोस के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करें, और ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल,